ठीक है, तो ये आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एंड पिछले क्लास में इस टॉपिक को बोल दिए थे। चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड जिसमें आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज द ऐसे कर सकते हैं। हाँ ठीक है, डेटा टाइप बनाते हैं। ठीक ही बोला है। स्ट्रक्चर कैन बी यूज to make a user defined data type। ठीक है, ठीक। Structure can be used to organize the data। कह सकते हैं organize the data। ठीक है, structure can be used to organize primitive data, for making a new data type, ठीक है। Structure can be declared using struct keyword। किस कीवर्ड से होगा? struct कीवर्ड as। कैसे? तो आप यहां लिखेंगे struct, जो भी नाम देना है वो नाम देंगे। और नाम देने का रूल आपको पहले से पता है कि अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। इसके अंदर जितने भी आपको प्रिमिटिव्स हैं जिनकी जरूरत है वो प्रिमिटिव आप रखेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर को आप क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे? सेमीकोलन। क्लियर? तो जब आप ऐसा यूज करते हैं तो एक्चुअली आप एक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। हल्ला नहीं करना है, आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ जो नाम आप देते हैं उस नाम का एक आप डाटा टाइप भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसी को आप कह रहे हैं क्या? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इस नाम से एक यूजर डिफाइंड क्या क्रिएट हो जाता है? डेटा टाइप क्रिएट हो जाता है। क्लियर? ठीक। अब डेटा टाइप तो डेटा टाइप होता है, चाहे यूजर डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो, उसके यूज करने का रूल दोनों पे सेम होता है। ठीक है,
आप प्री डिफाइंड, हल्ला नहीं करो, प्री डिफाइंड डाटा को कैसे यूज करते हैं? जैसे हमको इंट को यूज करना है तो कैसे यूज करते हैं? वेरिएबल बनाते हैं या एरे बनाते हैं, ठीक? ऐसे तो नहीं यूज करते हैं इंट बराबर 10 ऐसे लिखते हैं क्या? तो कहता है कि जब एक इंट को यूज करने के लिए वेरिएबल या एरे बनाना पड़ रहा है, सिमिलरली एक स्ट्रक्चर को भी यूज करने के लिए आपको वेरिएबल या एरे बनाना होगा। डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन आपका कितना है, ठीक है? आप स्ट्रक्चर इसलिए लेके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप इसमें मल्टीपल डेटा को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। इसके पहले अगर आप इंटीजर लेके बढ़ते, कैरेक्टर लेके बढ़ते, तो कोई एक ही तरह के डेटा को आप होल्ड कराते। अब इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल टाइप्स के डेटा को, ठीक है, एक ही में आप क्या कर सकते हैं, होल्ड करा सकते हैं। यानी जो मेमोरी अलग अलग था उसको आपने क्या किया, एक कर दिया, एक बना दिया। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कैसे हम यूज करेंगे, यूजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो क्या करना होगा, यू हैव टू क्रिएट वेरिएबल या क्या, एरे फॉर द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? दैट इज, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई सिंटेक्स बताइए, वेरिएबल इसका डिक्लेयर कैसे होगा, तो कहता है कि बिल्कुल होगा। स्ट्रक्चर का क्या नाम है, जो भी नाम है वो नाम देंगे, ठीक है, और यहां पे क्या दे देंगे, क्लियर? अभी लिखना नहीं है, रुक जाइए। पर दिक्कत क्या है कि यहां जो नाम देंगे स्ट्रक्चर का, मान लीजिए आपने स्टूडेंट बनाया, स्ट्रक्चर किस नेम से बनाया, तो आप यहां क्या दे देंगे, स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट को प्रिमिटिव मान के वो इंट फ्लोट के साथ खोजने लगेगा, मिलेगा? क्योंकि कंपाइलर को पुराना वाला पता है जो पहले से प्री डिफाइंड है, जो आप बनाए हैं उसको कहां से पता है, वो तो आपके प्रोग्राम में है, ठीक है। तो उसको तो बताना होगा ना कि भैया ये स्टूडेंट जो है ये तुम्हारा वाला नहीं है, मेरा वाला है। तो कहता है ना कि इसके पहले एक कीवर्ड लगाना होगा, एंड दैट कीवर्ड इज कॉल्ड स्ट्रक्ट। यानी स्ट्रक्ट देंगे और यहाँ पे जो उसका नाम था वो नाम रख देंगे और तब ये वेरिएबल देंगे, तो ये परफेक्टली रूप से काम करेगा। क्लियर? ओके, एक फॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं। दैट इज, अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक स्ट्रक्ट, और किस नाम से बनाते हैं, स्टूडेंट के नाम से बनाते हैं, एम्प्लॉय के नाम से बनाते हैं, जिस भी नाम से बनाना है, ठीक है। और इसमें हम मान के चलते हैं हमको दो तरह के डेटा को रखना है, एक रोल कंसीडर करना है और एक नेम कंसीडर करना है। एनी डाउट? ठीक, यानी दो डाटा जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, दोनों को ऑर्गेनाइज करके हमने स्टूडेंट बना दिया, ठीक है। अब आप सब स्टूडेंट हैं, हमको इसका इंफॉर्मेशन रखना है, सिर्फ इसी का, तो एक वेरिएबल चाहिए। अच्छा, इसका भी रखिए, तो दो चाहिए। सबका रखिए तो एरे बना लेंगे। क्लियर? तो अभी मान के चलते हैं कि सिर्फ इसी का रखना है, तो हमको कितने वेरिएबल की जरूरत होगी, एक, ठीक है। तो उसके लिए कहता है कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और जो भी आपको S1 S2 व्हाटएवर जो भी आपको देना है यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब है कि इंटीजर अगर हम पढ़े तो हमको बताया गया कि 2 बाइट लेता है। तो ये स्ट्रक्चर जो बनाए हैं इसका भी तो कुछ मेमोरी होगा ना।
तो ये कैसे हम डील करेंगे, ठीक है, कि स्ट्रक्चर मेमोरी, तो इसको हम लोग कहते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते जाते हैं, उस स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा डिफाइंड है उसके अनुसार ये मेमोरी ऑक्युपाई करता है। क्या करता है? इट ऑक्युपाइज, इट मतलब यहां कौन से किससे, स्ट्रक्चर से, इट ऑक्युपाइज मेमोरी according to the total size of its defined data, ठीक है। डिफाइंड मतलब प्रिमिटिव डेटा। तो इसका मतलब कि सर जब हम एस की बात करें, ठीक है, जब हम एस की बात, ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? इट ऑक्युपाइज मेमोरी, ये मेमोरी को ऑक्युपाई करता है अकॉर्डिंग टू दी टोटल साइज ऑफ इट्स डिफाइंड डेटा, यानी इसके अंदर जितना डेटा है उस सब को जोड़ दीजिए, ठीक है, जितना आएगा उतना ब्लॉक ये बनाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाले के केस में करें तो कितने बाइट होगा? ठीक है, अब हाँ, बोलो ना जी। 3 कैसे 3? (32 bytes, 32 bytes, एब्सोल्युटली राइट, जिसमें 2 बाइट इंटीजर का, 30 बाइट नेम का। क्लियर? तो ये कह रहा है कि ये जो मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, हम एस जैसे वेरिएबल बनाएंगे तो जो एस बनेगा उसके लिए जो मेमोरी ऑक्युपाई होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। इसमें 2 बाइट किसका और 30 बाइट ठीक है, यानी एक एस का टोटल साइज कितना है? ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर एस तो दोनों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमको अगर डेटा रखना होगा तो हम एस में थोड़ी रख देंगे, अभी भी एस के किस में रखेंगे और किस में रखेंगे? घर तो ये है ना, लेकिन जाएंगे अब किसके थ्रू? तो भैया एस कैसे समझता होगा कि ये रोल है, ये नेम है? कुछ तो इंटरनली होता होगा। मान लीजिए कि ये रोल ब्लॉक है तो कुछ एड्रेस होगा, नेम होगा तो कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि कंपाइलर एस के लिए भी इंटरनली कुछ करता होगा, तो कहता है बिल्कुल करता है। कुछ मेमोरी एस के लिए भी अलॉट होता है जो आपके प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से अलग है, मतलब आपके प्रैक्टिकल यूज में वो शामिल। अगर हम ये इस एस का साइज पूछे तो जवाब क्या होगा? टोटल कितना बाइट, वही मिलेगा। वो इसका इनर, कंपाइलर का इनर इशू है कि वो एस को कैसे मैनेज कर रहा है। तो कंपाइलर कहता है कि जो आप एस लेते हैं ना, उस एस के लिए हम कुछ मेमोरी रखते हैं, इंटरनल मेमोरी बनाते हैं, ठीक है। अब कितना बनाते हैं, क्या ये फिक्स है? जैसे हम लोग आगे पॉइंटर में पढ़ेंगे तो पॉइंटर किसी भी टाइप का होगा तो 2 बाइट होगा, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो, 2 बाइट होगा। इसका भी कुछ क्या फिक्स है?
तो कहता है कि फिक्स तो होता ही है, पर हम आपके लिए फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये मेमोरी के इंटरनल मेमोरी के हम जगह को स्पेसिफाई करते हैं। इसलिए हम पहले से ये नहीं बता सकते हैं कि कितने बाइट में हम अलॉट करेंगे, वो मेरा इश्यू है, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ मेमोरी एस के लिए कंपाइलर करता होगा इंटरनली, ठीक है। अब इस एस में होता क्या होगा, ठीक है। तो इस एस में कहता है कि मान लीजिए ये रोल है, तो इसका एक एड्रेस होगा, मान लीजिए कितना 100। ये मान लीजिए नेम है, इसका एक एड्रेस होगा, मान लीजिए कितना है 120, ठीक। एस जो मेमोरी बनेगा इसमें कहता है कि 2 सेक्शन बनाएंगे, एक बनाएंगे रोल और एक बनाएंगे क्या, नेम, ठीक। अगर 10 होता तो 10 बनाता, और रोल में रोल वाला एड्रेस डाल देंगे और नेम में नेम वाला एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, ओके। अब सर हमको पता चल गया कि मेमोरी कैसे बनेगा, हमको इंटरनल वाला जो इशू था वो भी पता कर दिया। अब हम एक्सेस कैसे करेंगे, इसको इनपुट करना होगा, आउटपुट करना होगा, तो हमको तो इसी को ना एक्सेस करना होगा, ठीक है। तो इसको बोल देंगे हम लोग एक्सेसिंग डेटा। क्या कहेंगे, एक्सेसिंग डेटा, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, तो कहता है कि वेरी सिंपल, जो भी आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल दीजिए, इसके साथ डॉट ऑपरेटर लगाइए। कौन सा ऑपरेटर, और जिस डाटा को एक्सेस करना है वो डाटा का नाम दीजिए, दैट्स इट। तो इसका मतलब कि अगर हम लिखें यहां पे एस डॉट रोल, क्या लिख दें, तो इसका मतलब सर ये इससे ये एक्सेस हो जाएगा। और अगर हम लिख दें सर क्या, एस डॉट नेम, तो इससे ये एक्सेस हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्या है, डॉट क्या है, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, डॉट ऑपरेटर। ठीक है, और डॉट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी टॉप में रहता है, और कोमा की एसोसिएटिविटी सबसे लास्ट में होता है। यानी कोमा एसोसिएटिविटी बोर्ड मास का जो रूल है उसमें सबसे नीचे पावदान पे कॉमा और सबसे ऊपर पावदान पे ब्रैकेट भी होता है, लेकिन उसी के साथ साथ कौन होता है, डॉट। और एक और भी ऑपरेटर होता है, उसको बोलते हैं एरो ऑपरेटर, इसी का भाई होता है, डॉट का भाई। ठीक है, तो यहाँ एरो नहीं चलेगा, लेकिन जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो जब हम पॉइंटर के साथ जाएंगे तो क्या कहेगा, एरो। देखिए एक तो आ गया, अटेंडेंस बनाना रुका हुआ है। ठीक है, क्लियर। अभी ये जाने एक और ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग, इसको पॉइंटर में, उसको बोलेंगे क्या, एरो। अगर ये एस एक नॉर्मल वेरिएबल ना हो के पॉइंटर वेरिएबल बन जाएगा तो पॉइंटर के थ्रू डेटा एक्सेस करने के लिए डॉट का काम नहीं चलेगा, वहां पे क्या लगाना होगा, एरो।
हालांकि डॉट भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसका तरीका दूसरा हो जाता है, वो आगे पॉइंटर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो एक झट से इसी पे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अगर साइज पता करना हो किसी डाटा का तो ना, साइज ऑफ बताए थे। ठीक है, अगर किसी डेटा का साइज पता करना होगा तो हमारे पास कौन सा है, साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, यानी दिस ऑपरेटर डेटा टाइप। अब डेटा टाइप चाहे प्रिमिटिव हो या यूजर डिफाइंड हो, उससे मतलब नहीं है, जो भी देंगे वो बताएगा। ठीक है, कैसे इसको करेंगे सर, तो सिंपली साइज ऑफ लिखेंगे और डेटा दे देंगे, जो भी अंदर में डेटा टाइप है या वेरिएबल है, व्हाटएवर डेटा टाइप या उस डेटा टाइप का वेरिएबल का जो नाम है वो दे देंगे, वो बता देगा। क्लियर? ठीक है, चलिए इसको छठ से एक पहले हम लोग कर लेते हैं एक एग्जांपल। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। वो दिखने वाला जो प्रॉब्लम था रेड कलर से, वो खत्म हो गया है अभी, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोग को। हमको एक ही बच्चे का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। ठीक है, तो हम यूजर से मांग लिए printf \n एंटर क्या, रोल एंड नेम। ठीक है, उसको स्कैनफ कर लिए, तो पहला होगा %d, दूसरा होगा क्या, %s, %s डॉट किस में जाएगा, और दूसरा s डॉट नेम में। ठीक है, इसमें एम्परसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग में एम्परसेंट नहीं लगता है। ठीक है, इनपुट हो गया, अब हमको डिस्प्ले करना है, तो printf \n योर रोल इज इक्वल टू %d, नेम इक्वल टू %s। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे s डॉट रोल s डॉट क्या, ठीक है, गेट ch। ठीक, रोल नंबर 1, ठीक, स्पेस रवि। ठीक है, तो इसी का एरे बना लेंगे तो मल्टीपल स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हो जाएगा ना। अभी तो एक ही का रखे हैं, अगर 10 कर देंगे, एरे बना देंगे तो 10 स्टूडेंट का रख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब अगर s का साइज जानना है, जैसे हम लोग कितना बताए थे, 32 ना, तो यहाँ पे एक काम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना printf, ठीक है, \n साइज ऑफ s इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, साइज ऑफ क्या लगा देते हैं, s कितना देना चाहिए, 32। रन कराते हैं, टू सोनी। करेक्ट? तो ये एक नोट कर लीजिए एग्जांपल।
एग्जाम कितने से स्टार्ट हो रहा है? हो गया? चलिए हो गया, तो अटेंडेंस का काम कर लेते हैं।